पहाड़ों से घिरे एक शांत वन के बीचों बीच एक छोटा सा आश्रम था। वहां सुबह की पहली किरण जैसे ही पेड़ों की पत्तियों पर पड़ी, ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक उठी। पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण में एक ऐसी शांति घोल रहा था, इस पवन आता जिसे सुनकर लगता था मानो प्रकृति स्वयं ध्यान में बैठी हो। उसी आश्रम में एक युवक रहता था, आरव। उसकी आंखों में बेचैनी थी, मन में डर था और हृदय में एक गहरी थकान। वह हर छोटी बात से टूट जाता था। किसी की एक कठोर बात, एक ताना, एक अस्वीकार, सब कुछ उसे भीतर तक हिला देता था। आरव को लगता था कि दुनिया उसे स्वीकार नहीं करती। उसे यह भय सताता रहता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते होंगे। जब कोई उसकी आलोचना करता तो वह कई दिनों तक उसी बात को याद कर करके खुद को दोष देता रहता। जब कोई उसे नजरअंदाज कर देता तो वह खुद को महत्वहीन समझने लगता। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई उसे फिर से चोट न पहुंचा दे। एक दिन आश्रम में एक वृद्ध भिक्षु आए। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे गहरी झील का स्थिर जल। उनकी आंखों में करुणा थी और उनकी चाल में धैर्य। लोग उन्हें श्रद्धा से प्रणाम कर रहे थे। आरव ने भी उन्हें देखा, पर उसके मन में एक प्रश्न था। क्या कोई सच में इतना शांत हो सकता है कि उसे किसी की बात से फर्क न पड़े? वह भिक्षु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत कमजोर हूं। लोग कुछ भी कह देते हैं और मैं टूट जाता हूं। मैं खुद को मजबूत बनाना चाहता हूं, इतना मजबूत कि किसी की बात से मुझे फर्क न पड़े। भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे एक मिट्टी के घड़े की ओर इशारा किया और बोले, इसे उठाओ। आरव ने घड़ा उठाया। वह हल्का था। भिक्षु ने उसमें पानी भर दिया और फिर बोले, अब उठाओ। घड़ा अब भारी हो गया था। आरव ने मुश्किल से उसे उठाया। भिक्षु बोले, यह घड़ा तुम्हारा मन है। जब यह खाली होता है, अहंकार, अपेक्षाओं और डर से मुक्त, तब कोई भी बोझ तुम्हें भारी नहीं लगता। लेकिन जब तुम इसमें दूसरों की राय, तानों और डर का पानी भर लेते हो, तब तुम स्वयं ही भारी हो जाते हो। आरव चुप हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन का आईना सामने रख दिया हो। भिक्षु ने आगे कहा, मजबूत बनने का अर्थ पत्थर बन जाना नहीं है। पत्थर पर भी वार किया जाए तो वह टूट जाता है। मजबूत बनने का अर्थ है जल की तरह बनना। कोई उसे मुट्ठी में बंद करना चाहे तो वह बह निकलता है। कोई उसे चोट पहुंचाए तो वह चोट को अपने भीतर समाहित कर लेता है और फिर भी अपनी शीतलता बनाए रखता है। उस दिन से आरव ने भिक्षु के साथ समय बिताना शुरू किया। वह उनके साथ ध्यान करता, वृक्षों के नीचे बैठकर मौन का अभ्यास करता और अपने भीतर उठने वाले विचारों को देखना सीखता। एक दिन कुछ गांव वाले आश्रम आए। उनमें से एक व्यक्ति ने आरव से कठोर स्वर में कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? काम धंधा छोड़कर बैठे हो। तुम निकम्मे हो। पहले ऐसा होता तो आरव का चेहरा उतर जाता। वह कई दिनों तक दुखी रहता। लेकिन उस दिन उसने बस उस व्यक्ति को देखा, उसकी आंखों में थकान और क्रोध को पहचाना और शांत स्वर में कहा, आपका दिन शुभ हो। वह व्यक्ति और भी कुछ कहकर चला गया, लेकिन आरव के भीतर कोई तूफान नहीं उठा। उसने पहली बार महसूस किया कि किसी की बात उसके मन को तभी चोट पहुंचाती है जब वह उसे स्वीकार कर लेता है। वह भिक्षु के पास गया और बोला, गुरुदेव, आज किसी ने मुझे निकम्मा कहा, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा। ऐसा क्यों? भिक्षु ने मुस्कुराकर पूछा, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आरव बोला, देने वाले के पास। भिक्षु बोले, ठीक वैसे ही अपमान भी एक उपहार है। यदि तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह देने वाले के पास ही रह जाता है। आरव के भीतर जैसे एक दीपक जल उठा। उसने समझ लिया कि दूसरों की बातें उसके मन पर तभी असर करती हैं जब वह उन्हें अपने सत्य के रूप में स्वीकार कर लेता है। दिन बीतते गए। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। वह लोगों से भागता नहीं था, बल्कि उनसे मिलता, उनकी बातें सुनता, पर उन्हें अपने भीतर जगह नहीं देता। उसने अपने मन को देखने की कला सीख ली थी। जब भी कोई कठोर शब्द सुनाई देता, वह अपने भीतर उठते भावों को देखता। क्रोध, दुख, अहंकार, और उन्हें बना अपना पकड़े जाने देता। एक दिन आश्रम में एक व्यापारी आया। वह बहुत क्रोधित था। उसने भिक्षु पर आरोप लगाया कि उनके शिष्यों ने उसका सामान चुरा लिया है। वह चिल्ला रहा था, अपशब्द कह रहा था। सभी शिष्य घबरा गए, पर भिक्षु शांत बैठे रहे।
आरव ने यह दृश्य देखा। उसे लगा कि अब भिक्षु अवश्य क्रोधित होंगे, पर भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, यदि हमारे किसी शिष्य ने ऐसा किया है तो हम तुम्हारी क्षति की भरपाई करेंगे, लेकिन पहले बैठो, जल पियो और शांत हो जाओ। व्यापारी धीरे धीरे शांत हुआ। बाद में पता चला कि उसका सामान कहीं और रह गया था। वह शर्मिंदा होकर भिक्षु से क्षमा मांगने लगा। भिक्षु ने कहा, क्रोध में मन सत्य को नहीं देख पाता, इसीलिए पहले मन को शांत करना आवश्यक है। उस रात आरव बहुत देर तक सोचता रहा। उसे समझ आया कि मजबूत बनने का अर्थ दूसरों को हराना नहीं, करार को पाना नहीं, बल्कि अपने भीतर उठने वाले तूफानों को शांत करना है। समय के साथ आरव का व्यक्तित्व बदल गया। अब लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। एक युवक बोला, लोग मुझे कमजोर समझते हैं, मैं क्या करूं? आरव मुस्कुराया और बोला, जब तक तुम दूसरों की राय से खुद को मापते रहोगे, तुम कभी मजबूत नहीं बन पाओगे। मजबूत वह नहीं जिसे कोई कुछ कह ना सके। मजबूत वह है जिसे कुछ कह दिया जाए और वह फिर भी अपने सत्य पर स्थिर रहे। उसने आगे कहा, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की प्रशंसा तुम्हें घमंड से भर न दे और किसी की आलोचना तुम्हें तोड़ ना सके। वर्षों बाद वही आरव, जो कभी छोटी छोटी बातों से टूट जाता था, एक शांत और स्थिर व्यक्ति बन चुका था। उसके चेहरे पर वही शांति थी जो कभी उसने उस वृद्ध भिक्षु में देखी थी। लोग कहते थे कि उसके पास बैठते ही मन शांत हो जाता है। एक दिन एक बालक उसके पास आया और बोला, गुरुदेव, लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। आरव ने उसे पास बिठाया और कहा, यदि तुम एक दर्पण के सामने खड़े होकर मुस्कुराओगे तो दर्पण क्या करेगा? बालक बोला, वह भी मुस्कुराएगा। और यदि तुम रोओगे तो दर्पण भी रोता हुआ चेहरा दिखाएगा। आरव ने कहा, दुनिया भी एक दर्पण है। जब तुम खुद को कमजोर मानते हो, दुनिया तुम्हें कमजोर दिखाती है। जब तुम भीतर से मजबूत हो जाते हो, दुनिया की बातें तुम्हें हिला नहीं पाती। बालक ने पूछा, मजबूत कैसे बनूं? आरव ने उत्तर दिया, अपने मन को जानो। जब कोई कुछ कहे तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले अपने भीतर देखो, क्या यह सच है? यदि सच है, सुलझा कहते हैं, ताकि उससे सच है तो सुधार लो। यदि झूठ है तो उसे जाने दो। जो तुम्हें जानता ही नहीं, उसकी बात तुम्हारी सच्चाई कैसे बन सकती है? धीरे धीरे वह बालक भी बदलने लगा। आश्रम के उस शांत वातावरण में एक सत्य बार बार गूंजता था, मजबूती बाहर से नहीं आती, वह भीतर पैदा होती है। जब मन अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है, अब बई इनायत आता है। जब आत्मसम्मान दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहता, जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है, तब कोई भी शब्द उसे घायल नहीं कर सकता। आरव अक्सर वृक्षों को देखता और सोचता, आंधी आती है, शाखाएं झुक जाती हैं, पत्ते गिर जाते हैं, पर वृक्ष अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। उनकी मजबूती उनकी ऊंचाई में नहीं, उनकी जड़ों में होती है। उसे समझ आ गया था कि मनुष्य की जड़ उसका आत्मबोध है। जो स्वयं को जान लेता है, उसे दुनिया की राय डिगा नहीं सकती। और अंततः वही युवक, जो कभी दूसरों की बातों से टूट जाता था, लोगों को यह सिखाने लगा कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की बात से फर्क न पड़े। क्योंकि जब तुम अपने सत्य में स्थिर हो जाते हो, तब दुनिया की आवाजें केवल हवा की तरह गुजर जाती हैं, तुम्हें छूती हैं, पर तुम्हें हिला नहीं पाती। मनुष्य का जीवन परिस्थितियों, लोगों की राय और बदलते समय के बीच निरंतर झूलता रहता है। कभी किसी की प्रशंसा हमें आसमान पर पहुंचा देती है, तो कभी किसी की आलोचना हमें भीतर तक तोड़ देती है। हम अक्सर अपने अस्तित्व की मजबूती को दूसरों की बातों के तराजू पर तौलने लगते हैं। और यही वह क्षण होता है जब हमारी आत्मा की वास्तविक शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी से कुछ फर्क ना पड़े। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक ऐसी दिशा है जो व्यक्ति को भीतर से अडिग, शांत और आत्मनिर्भर बनाती है। जब कोई व्यक्ति अपने मन की शक्ति को पहचान लेता है, तब बाहरी शोर उसका रास्ता नहीं रोक पाता। समाज में रहकर दूसरों की राय सुनना स्वाभाविक है, लेकिन उन रायों को अपने आत्म मूल्य का आधार बना लेना हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। अक्सर लोग अपनी अधूरी समझ, अपने डर या अपने अनुभवों के आधार पर हमें परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। वे यह तय करने लगते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, हम कितने योग्य हैं और कितने नहीं। यदि हम हर आवाज को सच मानने लगें, तो हम अपनी ही पहचान खो बैठते हैं।
मजबूती का अर्थ कठोर होना नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति भावनाहीन हो जाए या दूसरों की परवाह करना छोड़ दे। सच्ची मजबूती वह है जिसमें संवेदनशीलता भी हो और स्थिरता भी। जैसे एक विशाल वृक्ष आंधियों में झुकता है, टूटता नहीं, उसी प्रकार मजबूत व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालता है, पर अपने मूल्यों से कभी समझौता नहीं करता। उसे पता होता है कि दुनिया की नजरें बदलती रहती हैं, पर उसका आत्मविश्वास स्थायी होना चाहिए। जीवन में ऐसे अनेक क्षण आते हैं जब हम तुलना के जाल में फंस जाते हैं। किसी की सफलता देखकर हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। किसी की आलोचना सुनकर लगता है कि शायद हम योग्य नहीं हैं। यही वह समय होता है जब हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता होती है। यदि हमारा ध्यान दूसरों की गति पर रहेगा, तो हम अपने मार्ग की सुंदरता की कभी देख ही नहीं पाएंगे। मजबूत बनने का पहला कदम यही है कि हम अपनी यात्रा को स्वीकार करें और अपने प्रयासों का सम्मान करें। बहुत बार हम लोगों को खुश करने के प्रयास में स्वयं को खो देते हैं। हम वैसा बनने लगते हैं जैसा समाज देखना चाहता है, न कि जैसा हमारा हृदय बनना चाहता है। धीरे धीरे यह दिखावा हमें भीतर से थका देता है। जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को दबा देता है, तब उसकी आत्मा असंतोष से भर जाती है। इसलिए मजबूती का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि हम स्वयं के प्रति ईमानदार रहें। जब हम अपने सत्य को स्वीकार करते हैं, उसु है, तब दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता स्वतः कम होने लगती है। दुनिया में हर व्यक्ति